करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा आयत। इसका क्षेत्रफल क्या और परिमाप वही इसकी लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे 2। क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, वही होगा। अब इसमें परिमाप निकालते हैं, इसका सवाल भी समझ लो। तो परिमाप होगा, लंबाई कितनी है 4 मीटर ही मान लो, लिख लेते हैं इस, और ये होगा 2 मीटर। दोनों जुड़ जाएंगे और 2 से गुणा हो जाएगा। तो कितना आया, 4 प्लस 2 6 इंटू 2 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 वर्ग, सॉरी 12 मीटर हो गया। ये वर्ग नहीं होगा, सिर्फ मीटर होगा। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र आपने सीखा ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी बोलो बच्चों, 4 मीटर। चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, है ना। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 वर्ग मीटर। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद आता है स्फीयर, सर्किल, गोला है ना। ये केंद्र हो गया इसका, इसको केंद्र कहते हैं। और ये हो गई परिधि। ठीक है। अब इसमें परिधि की परिमाप क्या होती है और क्षेत्रफल, इस गोले की का परिमाप क्या है, 2 पाई आर होता है। तो मान लीजिए इसमें ये त्रिज्या हो गई, ठीक है, आर रेडियस, और इसकी लंबाई हो गई 3 मीटर। तो इसकी परिमाप क्या होगी, 2 पाई का मान होता है 22/7, मान लीजिए 7 है तो सिंपल अंक रख लें, 7 है, और इंटू आर कितना है 7, और ये हो जाएगा पूरा व्यास। लेकिन त्रिज्या आधी होती, व्यास की आधी होती, व्यास दुगुना त्रिज्या, सूत्र है त्रिज्या। ठीक है, जैसे व्यास हो जाएगा 7 है आपकी त्रिज्या, इंटू 2 यानी 14 मीटर हो जाएगा। तो परिमाप हो जाएगा 2 इंटू 22/7 यानी 22 दूनी 44, वही फिर मीटर, ये परिमाप निकल आएगा। और क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है किसका, गोले का, सर्किल का। पाई आर स्क्वायर है ना। तो जो हमने चित्र बनाया था उसमें r = है 7। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल = 22 × 7 × 7 × 7 है ना। आर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो 7 7 कट गया, 22 2 7 14, हासिल में 1 2 7 14 15 154। ठीक है, 7 दूनी 14 1 14 15 है ना, 154 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है। ट्राइंगल अभी हम समकोण बता रहे हैं। जब हम कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका हम क्षेत्रफल का सूत्र बताएंगे आपको। ठीक है, इसमें 90 अंश का एक है, इसमें इसके भाग क्या होते जानते हो, ये होता आधार बेस, और ये होता लंब जो 90 अंश पे होता, और ये क्या होता कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है, जो सबसे लंबी होती है। ठीक है।
अब इसमें मान लीजिए ये 5, ये 4 है मीटर, ये ले लेंगे, और ये है 3, तो कर्ण कितना होगा? तो ये इसका एक सूत्र होता है, पाइथागोरस ने एक सूत्र बनाया था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग इंटू प्लस आधार का वर्ग। अर्थात कर्ण, अगर हमें कर्ण की लंबाई निकालनी है तो कैसे निकलेगा? अंडर रूट लंब मान लीजिए a है और ये हो गया आधार b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हो जाएगा। कर्ण मान लीजिए c निकलता तो c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट वर्गमूल। तो c स्क्वायर कैसे निकलेगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये हम कर्ण निकाल रहे हैं, c का मान कितना हुआ? 9 प्लस 3 3 9 और 4 4 16, ठीक है। कितना आया जोड़ के? 25, ये कर्ण हो गया, ये हो गया 25, ठीक है। c की लंबाई, इसका वर्गमूल लो तो 5 आता है ना, जैसे 25 का 5 गुणे 5 होता है, तो वर्गमूल में लेने 5 आ जाएगा, तो ये हो गया c इक्वल टू 5, तो इसकी लंबाई 5 मीटर निकल आई, ठीक है। ऐसे पाइथागोरस प्रमेय से हम भुजाओं को निकाल सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल, परिमाप क्षेत्रफल पहले बता दे रहे हैं। क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणे लंब, ये सूत्र हो गया। तो इस जो आकृति दी है ट्राइंगल, समकोण ट्राइंगल का, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? 1/2, आधार 4 है, ये 3 है, लंब है 4, तो कितना हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4 और नहीं कट रहा, तो 3 दूनी 6, यानी 6 वर्ग हमेशा लगेगा क्षेत्रफल में, मीटर निकल रहा है। इस तरीके से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परिमाप निकालना है तो सबको जोड़ दीजिए, परिमाप सबको जोड़ दीजिए, यानी 4 + 3 + 5, यानी 4 3 7 5 12 मीटर। इस तरह करके एक आकृति होती समलंब ऐसे होती है, समलंब, ये बाद में बताएंगे। तो आज इतनी आकृतियों के बारे में हमने बताया, आप लोग इनके सूत्र और सवाल जो है याद कर लीजिएगा। आज इसको यहीं समाप्त करते, धन्यवाद।